हाय आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 23 जुलाई से संबंधित जितने भी झारखंड के करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उनका चर्चा इस सेशन में हम लोग करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम पे उपलब्ध है, जिसे आप ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही हमारे नए वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी फोर्थ या फिर डी 10th। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड। तो अभी हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अन्य संबंधित तथ्य जान लेते हैं। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास योजना को जमीन पर उतारने के मामले में राज्य जो है वो देश में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। इसमें यानी देश में ओवरऑल 94.82 अंक इसे प्राप्त हुए और इस तरह से ये दूसरे स्थान पे है। वहीं अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो पहले स्थान पे है। वहीं अगर जिलों की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में जो राज्य हैं यानी राज्य के जिलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर राष्ट्रीय रैंकिंग में बात करें राज्य के जिलों की तो जामताड़ा जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं राज्य के रामगढ़ जिला को 5वां और बोकारो जिला को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर देश के टॉप 25 जिलों की बात करें तो इसमें 12 जिले जो हैं वो आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड का कौन सा जिला राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पे है? तो राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड का जामताड़ा जिला जो है वो पहले स्थान पे है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, और इसके अनुसार जो है वो राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के जामताड़ा जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर 25 टॉप जिलों में बात करें तो उसमें से 12 जो हैं वो झारखंड के जिले हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न संख्या 3, बोकारो जनरल अस्पताल यानी बीजीएच ने किस निजी लैब से कोरोना की जांच हेतु करार किया है? 4 ऑप्शन है, ए श्री रामकृष्ण मिशन मेडिकल इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, बी पीएमसीएच जमशेदपुर, सी आरएमसीएल रांची या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्री रामकृष्ण मिशन मेडिकल इंस्टीट्यूट दुर्गापुर से बीजीएच ने करार किया है। यहाँ पे बता दें कि व्यवस्था में लाचार बीजीएच ने निजी लैब दुर्गापुर से करार किया है। या बोकारो जनरल अस्पताल जिसे कि बीजीएच कहा जाता है, इसने दुर्गापुर के निजी लैब श्री राम कृष्ण मिशन मेडिकल इंस्टीट्यूट से कोरोना की जांच का करार किया है। करार के मुताबिक बोकारो अस्पताल से किसी मरीज के स्वैब के नमूने भेजने के 48 घंटे के भीतर कोरोना की जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी तक जो है वह यह अस्पताल यानी बोकारो जनरल अस्पताल कोरोना की जांच के लिए स्वैब के नमूने पीएमसीएच को भेजता रहा है। पीएमसीएच में 10 से 12 दिनों के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी। तो सरकारी व्यवस्था में होने वाली देरी से आजाद आकर बोकारो जनरल अस्पताल प्रबंधन ने निजी लैब की सेवा लेने का फैसला किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, बिरसा मुंडा केंद्रीय काराजेल रांची के नया जेल अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हामिद अख्तर को। ठीक है, तो बिरसा मुंडा केंद्रीय काराजेल रांची के जो नए अधीक्षक चुने गए हैं वह हामिद अख्तर को चुने गए हैं। इनसे पहले अशोक कुमार चौधरी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार रांची के जेल अधीक्षक थे, तो उनको हटाकर हामिद अख्तर को नया जेल अध्यक्ष बनाया गया है।
सरकार ने पिछले दिन राज्य के 8 जेल अधीक्षकों का तबादला किया है, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं सारे 8। तो अब यहाँ पे आपको सबको याद नहीं करना है। यहाँ पे झारखंड स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय कारा से। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा ये हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, याद रखना है हजारीबाग में कौन सा जेल स्थित है, तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा। वहीं बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जेल जो है वो रांची होटवार में आता है। उसी तरह से केंद्रीय कारा देवघर में स्थित है। मंडल कारा धनबाद, चाईबासा, गुमला इन सभी स्थानों पे स्थित है। तो ये यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। वहीं अगर जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग की बात करें तो यहाँ जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थापित जो थे हामिद अख्तर, उनको ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची का जेल अधीक्षक बनाया गया है। ठीक है, और जो रांची के यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक थे अशोक कुमार चौधरी, उनको केंद्रीय कारा गिरिडीह का जेल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से प्रश्न संख्या 5, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU का लोकपाल यानी एथिक ऑफिसर किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है। ए जस्टिस वीरेंद्र सिंह, बी जस्टिस जावेद अख्तर, सी जस्टिस राजेश्वरी पांडे या फिर डी जस्टिस चेतन सचदेवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जस्टिस वीरेंद्र सिंह। अब यहाँ पे चूंकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति की गई है, तो झारखंड करंट अफेयर से इसका किस तरह से संबंध है, तो यहाँ पे बता दें कि जस्टिस वीरेंद्र सिंह जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इस कारण यह क्वेश्चन झारखंड करंट अफेयर के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जस्टिस वीरेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं। तो जस्टिस वीरेंद्र सिंह जो थे वो झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के। ये 10वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल जो रहा वो 1 नवंबर 2014 से 6 अक्टूबर 2016 तक रहा था। ठीक है, तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की विशेष आम सभा में झारखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकपाल चुना गया है। ठीक है, इस आम सभा में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें कि एक प्रस्ताव क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की लोकसभा नियुक्ति भी थी, जिसमें कि जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 6, ICMR और BU यानी बिरसा यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना के शोध में पाया गया कि रांची और इसके आसपास के इलाकों में किस फसल की उपजाने के लिए जलवायु और मिट्टी दोनों उपयुक्त है। 4 ऑप्शन है। ए मक्का, बी चना, सी बेबी कॉर्न या फिर डी सरसों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न की फसल के उपजाने के लिए रांची और इसके आसपास की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त पाया गया है। किसके शोध में? तो यह ICMR जो कि भारत सरकार की एक संस्था है और बिरसा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये इनके द्वारा जो चलाई गई थी शोध, उसमें यह पाया गया है। अब यहाँ पे बेबी कॉर्न के बारे में जान लें। तो यह एक मक्का का ही भुट्टा होता है जो सिल्क भुट्टो के ऊपरी भाग में आई रेशमी कोपले की 1 से 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली अवस्था और सिल्क आने के 1 से 3 दिन के अंदर ऋतु के अनुसार पौधा से तोड़ दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पूर्ण रूप से मक्का नहीं है। ठीक है, ये पूरा निषेचित नहीं हुए हैं। ठीक है, इस अवस्था में दाने अनिषेचित होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी मक्का ही है, परंतु मक्का पूर्ण रूप से जब उसमें दाने आ जाते हैं उसको तोड़ते हैं तब वो कराता है। लेकिन अगर इसमें पूर्ण रूप से दाने नहीं आए हैं यानी निषेचन से पूर्व यानी जब अनिषेचित होता है दाने तभी तोड़ दिए जाते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग बेबी कॉर्न के नाम से जानते हैं। अच्छे बेबी कॉर्न की लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर और रंग हल्का पीला होना चाहिए। यह फसल
खरीफ यानी गर्मी में लगभग 50 से 60 दिनों में, और रबी यानी सर्दी में 110 से 120 दिनों में, और जायज यानी बसंत में 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? तो बेबी कॉर्न का उपयोग इसे कच्चा या फिर पका कर खाया जा सकता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे सूप, सलाद, सब्जी, फोक्ता, पकौड़ा, भुजिया, लड्डू, हलवा, ये सभी इनसे बनाए जाते हैं। इस कारण इसका उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी का खेती के लिए यहाँ पे देखी गई है मिट्टी और यहाँ की जलवायु को। प्रश्न संख्या 7, दीपक प्रकाश बीते दिन राज्यसभा सदस्य की शपथ ग्रहण किया, ये किस राज्य से चुने गए हैं? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा या फिर डी छत्तीसगढ़। इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड से। तो यहाँ पे बता दें कि बीते महीने 61 सदस्यों की चुनाव किए गए थे राज्यसभा में निर्वाचन के लिए। उनमें से 45 जो सदस्य थे वो 22 जुलाई को शपथ ग्रहण किया, जिसमें कि झारखंड के एक दीपक प्रकाश जो कि भाजपा से हैं उनको भी शपथ ग्रहण कराया गया। यहाँ पे बता दें कि झारखंड से कुल 2 लोगों को राज्यसभा में सफलता मिली है, जिसमें कि एक हैं दीपक प्रकाश और दूसरे हैं शिबू सोरेन। यहाँ पे बता दें कि झारखंड की ओर से 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी, जिसपे कि निर्दलीय परिमल नाथवानी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद्र गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो गया। हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्ति होता है। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ पिछले महीने, उसमें झारखंड राज्य से जो है वो 2 राज्यसभा सीटें प्रदान की गई, यानी 2 लोग राज्यसभा में पहुंचे हैं, जिसमें कि दीपक उरांव। इनका राजनीतिक सफर कुछ इस प्रकार रहा। ये दीपक उरांव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए, और वे फिलहाल अभी हाल ही में इन्हें प्रदेश अध्यक्ष यानी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। झारखंड बनने के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार में दीपक प्रकाश को झारखंड खनिज विकास निगम के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया था, और बाद में जब बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़ी तब दीपक प्रकाश भी उनके साथ हो गए, लेकिन हालांकि जल्द ही वो पार्टी में वापस आ गए, और अब बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दीपक प्रकाश राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। वहीं अगर शिबू सोरेन की बात करें तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले शिबू सोरेन पहली बार 1980 में संसद पहुंचे थे। इसके बाद वे दुमका संसदीय सीट से 1989, 1991 और 1996 और 2004 में दुमका से चुनाव जीते थे। वहीं राज्य में ये 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और 2002 में ये राज्यसभा भी जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता दें कि राज्यसभा के सदस्य की चुनाव जो होती है वो राज्य के जो विधानसभा सीट यानी विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा चुनाव कराया जाता है। तो अगर राज्य में बात करें विधानसभा सीट की तो कुल 81 सीट है, जिसमें कि अभी फिलहाल 79 विधायक ही हैं। 2 विधायक, एक तो हेमंत सोरेन ने छोड़ी है, क्योंकि हेमंत सोरेन 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और दोनों सीटें उन्होंने जीती थी, तो उन्होंने 1 सीटें रखी, और दूसरी सीटें जो कि दुमका के था उसको इन्होंने छोड़ दिया। और वहीं धनबाद के बोरमो से विधायक राजेंद्र सिंह का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था, तो इस कारण ये 2 सीटें यानी दुमका और बरमो का 2 सीटें खाली है। इस कारण अभी राज्य में 79 विधायक है, और इन 79 ने जो राज्यसभा सदस्य के चुनाव में भाग लिया और अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। यहाँ पे बता दें
कि भाजपा की तरफ से दीपक प्रकाश को कुल 31 वोट मिले थे, जबकि जेएमएम के तरफ से शिबू सोरेन को 30 सीट प्राप्त हुए थे। तो आज के लेसन में इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।